जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग समाचार पत्र और पत्रिकाएं देखेंगे। समाचार पत्र और पत्रिकाओं पर ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में समाचार पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आधुनिक भारत में कौन कौन से समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। यहाँ आप देखेंगे एक तरफ है वर्ष, समाचार पत्र, संस्थापक या संपादक। एग्जाम में समाचार पत्र के साथ साथ उनके संस्थापक या संपादक के नाम भी पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में समाचार पत्र के ये वर्ष भी पूछ लिया जाता है कि किस वर्ष लाया गया। तो हमें वर्ष पर भी थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समाचार पत्र और उनके संपादक। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे 1919 में यंग इंडिया समाचार पत्र आया और इसके संपादक जो है महात्मा गांधी जी हैं। ये पूछा गया है कि यंग इंडिया के संपादक कौन है, तो महात्मा गांधी जी। 1933 में आप देखेंगे तो हरिजन, ये भी दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया गया था। तो आपने देखा यंग इंडिया और हरिजन, इन दोनों के संस्थापक कौन हैं, तो महात्मा गांधी जी। ये पूछा भी गया है, जो हर बार पूछा जाता है। आगे देखेंगे 1926 में उदंत मातंड समाचार पत्र लाया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उदंत मातंड के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखेंगे जुगल किशोर। ये पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है, ये जो उदंत मातंड समाचार पत्र है, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। पूछा भी गया है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे उदंत मातंड और इसके संस्थापक जुगल किशोर हैं। आगे आप देखेंगे 1906 में युगांतर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। युगांतर जो समाचार पत्र हैं, इसके दो संस्थापक हैं, यानी कि दो लोगों ने मिलकर इस समाचार पत्र को चलाया था। और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि युगांतर समाचार पत्र के संस्थापक कौन हैं, तो ध्यान रखेंगे आप बारेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो नाथ से ध्यान रखेंगे, तो नाथ घोष और दत्ता। तो आपको क्या याद रखना है, युगांतर के संस्थापक कौन है, तो बारेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। आगे देखेंगे 1906 में ही एक और समाचार पत्र लाया गया था और वो है संध्या। ये भी पूछा गया है कि संध्या समाचार पत्र के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है कि संध्या के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखेंगे ब्रह्म बांधव उपाध्याय हैं। आगे आप देखेंगे 1886 में एक समाचार पत्र है जिसका नाम है पारिदर्शक, या कहीं कहीं परिदर्शक भी लिखा होता है। तो जो पारिदर्शक समाचार पत्र है, इसके संस्थापक बिपिन चंद्र पाल है। बिपिन चंद्र पाल से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो ध्यान रखेंगे परिदर्शक समाचार पत्र के संस्थापक कौन है, तो बिपिन चंद्र पाल। आगे देखेंगे 1927 में बहिष्कृत भारत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कि बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के संस्थापक कौन है, तो BR अम्बेडकर। आप जानते हैं BR अम्बेडकर जी को, तो यहाँ पर नोट करके रखेंगे कि बहिष्कृत भारत के संस्थापक कौन है, तो BR अम्बेडकर। आगे आप देखेंगे 1938 में एक समाचार पत्र आता है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड के जो संस्थापक हैं वो जवाहरलाल नेहरू है। ये भी पूछा गया है कि नेशनल हेराल्ड के संस्थापक या संपादक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू।
आगे देखेंगे 1929 में नवजीवन। दोस्तों, ये जो नवजीवन समाचार पत्र है, इसके संस्थापक जो है महात्मा गांधी जी हैं। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर जितने भी समाचार पत्र लिए हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को नोट करके चलना है। आप अपनी कॉपी पर नोट्स जरूर बनाइएगा। तो आपने देखा 1929 में नवजीवन समाचार पत्र जो है, इसके संस्थापक महात्मा गांधी जी हैं। तो महात्मा गांधी जी के 3 समाचार पत्र हो गए, एक तो यंग इंडिया, दूसरा हरिजन और तीसरा नवजीवन। तो यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, इन तीनों के संस्थापक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। आगे देखेंगे 1861 में रस्तगोफ्तार। ये जो रस्तगोफ्तार समाचार पत्र हैं, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाया गया था। रस्तगोफ्तार के संस्थापक जो हैं दादा भाई नौरोजी है, ये भी पूछा गया है। आगे आप देखेंगे 1853 में हिंदू पैट्रियाट के अगर आप संस्थापक देखेंगे तो हरीश चंद्र मुखर्जी हैं। जो पूछा भी गया है कि हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। तो ये दोस्तों हमारे आधुनिक भारत के समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो थी वो हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।